ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। हमारे हिंदू धर्म में जितना महत्व प्रातः काल में किए गए पूजा पाठ का है, उतना ही महत्व संध्या काल के भी पूजा पाठ का होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि संध्या काल के वक्त जब आप घर में दिया बाती करते हैं, उस वक्त आपको किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी स्थिर रूप में वास करे और जीवन में लक्ष्मी का आगमन हो। ऐसा भला कौन नहीं चाहता है। माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना जीवन में कोई भी कार्य कर पाना संभव ही नहीं है। ऐसे में शाम के वक्त ऐसा क्या करें जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती रहे। तो सबसे पहली बात तो आप यह नोट कर लीजिए कि देखिए, शाम के वक्त दीपक प्रायः सभी हिंदू घरों में जलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि शाम के वक्त माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, इसीलिए शाम के वक्त सूर्यास्त से पहले लोग अपने घरों में झाड़ू लगाते हैं, घर को साफ करते हैं। इसके बाद घर में दिया प्रज्वलित करते हैं जिससे माँ लक्ष्मी का आगमन घर में हो। और शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहाँ पर शाम को ये सारी चीज़ें नहीं होती होंगी। लेकिन बहुत सारे लोग शाम के वक्त दिया लगाने में एक गलती कर बैठते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब देखते हैं कि पूरा अंधेरा हो गया है तो बस उठते हैं और वह दिया लगा देते हैं। अब बताते हैं आपको कि गलती कहाँ होती है, क्यों घर में दरिद्रता आती है। संध्या काल में दीपक जलाने का अर्थ यह हुआ कि जब सूर्य डूब रहे हों उस वक्त आपके घरों में दीपक जल जाना चाहिए। बहुत अधिक नहीं, लेकिन कम से कम घर का जो पूजा स्थान है उस स्थान पर तो आपको एक दीपक अवश्य लगा देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में दीपक जलाने का जो सही समय होता है वह यही होता है। लेकिन बहुत लोगों को ऐसा देखा जाता है कि वह बैठे हैं, अचानक से उन्होंने देखा कि रात हो गई है, अंधेरा हो गया है। उन्हें लगता है कि दीपक लगाने का टाइम है और वह जाकर दीपक लगा देते हैं, जबकि दीपक लगाने का सही टाइम तो यह है ही नहीं। दीपक लगाने का जो सही समय होता है वह प्रदोष काल का होता है, यानी कि जब दिन और रात का मिलन हो रहा हो, उस समय आपको दीप प्रज्वलित करना चाहिए। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि दीपक के माध्यम से ही माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसीलिए तो शास्त्रों में ऐसा नियम बनाया गया है कि शाम के वक्त दीपक लगाकर पहले घर के पूजा स्थान पर दिखाया जाता है, इसके बाद घर के कोने कोने में इसे घुमाया जाता है और अंत में इसे पूजा स्थान पर रखा जाता है। और यह नियम कोई आज का नहीं है, यह नियम तो सदियों से चला रहा है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे घर में संपन्नता आती है। तो आज से ही आपको यह कार्य कर लेना है कि दीपक लगाने का टाइम आप बदल लें। जो सही समय बताया गया है हमारे शास्त्रों में दीपक लगाने का, उसी अनुसार आप दीपक लगाएं। अब बात आती है कि शाम के वक्त दीपक कहाँ कहाँ लगाना चाहिए। आमतौर पर संध्या काल में पूजा स्थान पर एक दीपक लगाते हैं और एक दीपक तुलसी स्थान पर लगाते हैं। लेकिन आप एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि घर के मुख्य द्वार पर शाम के वक्त दीपक लगाना बहुत ही अनिवार्य होता है। ऐसा मैं नहीं, बल्कि ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। क्योंकि घर में सुख समृद्धि हो, लक्ष्मी हो या फिर दरिद्रता हो, सभी घर के मुख्य द्वार से ही प्रवेश करते हैं। और आपने यह देखा होगा या स्वयं भी अनुभव किया होगा कि जब भी लोग अपना घर लेते हैं, या चाहे वह रेंट पर ले या फिर अपना घर स्वयं का घर ले, घर के मुख्य द्वार का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि वह किस दिशा में है। वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार किस दिशा में हो, इस चीज का चुनाव करते हैं। मुख्य द्वार का हमारे शास्त्रों में इतना विशेष ध्यान रखा जाता है, इसलिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक आप अवश्य रखें। अब यह दीपक आपको किस साइड रखना है यह भी जान लेते हैं। घर के दाहिने तरफ आपको यह दिया लगाना है, लेकिन इस बात का ध्यान घर में प्रवेश करते वक्त जो दायां साइड होगा उसी तरफ आपको यह दिया लगाना है। अब अगली बात आती है कि शाम के वक्त कुछ कार्य होते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। इस पे हमने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, इसको आप जाकर देख सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मैं आपको बता रही थी कि संध्या काल का जो समय होता है वह केवल और केवल भगवान के नाम का स्मरण करने का होता है। माँ लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। इस वक्त आप कुछ विशेष कार्य करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं है, माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से वास नहीं कर रही हैं, तो इसके लिए आप एक कार्य कर सकते हैं। हम इससे उपाय नहीं बताएंगे क्योंकि यह कोई उपाय या टोटका नहीं है, बल्कि यह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक तरीका है। शाम के वक्त आप कलावे से बाती बनाकर इसका दिया लगाएं
और इस दिया को आप पूरे घर में दिखाकर इसके बाद पूजा स्थान पर रखें और आप पूजा स्थान पर बैठकर वहाँ पर लक्ष्मी स्तवन या फिर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा आप प्रतिदिन एक नियम बना लें। यदि आपको पाठ करना नहीं आता तो आप इसका श्रवण कर सकते हैं। हिंदू धर्म में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है जिसका वर्णन रामायण के अंतर्गत आता है, जिसमें से एक होता है भगवान के नामों का श्रवण करना, यानी कि उसे सुनना। तो यदि आप खुद से पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप इसे श्रवण कर सकते हैं। श्रवण कैसे करेंगे? मोबाइल तो आजकल सभी के पास होता है, तो आप मोबाइल पर कनकधारा स्तोत्र या फिर लक्ष्मी स्तवन का पाठ लगा दें और इसे आप मन से श्रवण करें। इससे भी आपको वही फल प्राप्त होगा जो फल इसका पाठ करने से होता है। तो अगर पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम श्रवण अवश्य करें, सुने अवश्य, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। दोस्तों ये कोई टोटका या उपाय नहीं है जिसका कोई अवधि हो। मैं बता दूं कि इतने दिन में आपको इसका लाभ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन लाभ अवश्य प्राप्त होगा, इतना मैं आपको कह सकती हूं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 1 दिन 2 दिन हफ्ते भर या फिर 1 महीने तक किया और फिर बीच में आपने नियम को छोड़ दिया। जो भी नियम आप धारण करते हैं उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे कंटिन्यू आप अवश्य करें और पूरे निष्ठा के साथ करें। प्रतिदिन शाम के वक्त पूरे घर में आप गूगल धूप दिखाएं। गूगल धूप कैसा होता है यह हमने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते तो कम से कम जो खास दिन होते हैं जैसे कि गुरुवार, अमावस्या, पूर्णिमा, इन दिनों में आप धूप अवश्य दिखाएं। इससे घर की नकारात्मकता समाप्त होती है, घर का वातावरण शुद्ध होता है। इसके अलावा शाम के वक्त कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि शाम के वक्त घर में शाम के वक्त सोना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, पढ़ाई नहीं करना चाहिए, कोई भी लेन देन नहीं करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर कचरा जमा करके नहीं रखना चाहिए। खास करके शाम के वक्त घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पलों की भीड़ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। शाम के वक्त घर का मुख्य द्वार आप कभी भी बंद करके ना रखें, इस बात का खास ध्यान रखें। बल्कि केवल शाम को ही नहीं, सुबह के वक्त भी घर का मुख्य द्वार थोड़ी देर आप अवश्य खोल के रखें। भले आप 10-15 मिनट तक ही, लेकिन कम से कम आप दरवाज़ा खोल कर अवश्य रखें। तो दोस्तों ये थी वो कुछ ज़रूरी बातें जो आपको संध्या पूजा के वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत अधिक नियम आपको अपनाने की आवश्यकता नहीं है। जितना आप कर सकते हैं उतना ही आपको अपने जीवन में शामिल करना चाहिए, लेकिन जितना भी आप नियम लेते हैं उसे आप बीच में न छोड़े, कंटिन्यू करते रहें, तभी इसका फल आपको प्राप्त हो सकता है। और ये सब बहुत ही छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ध्यान आपको अपने दैनिक जीवन में रखना चाहिए। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।